प्रणाम जी। मर्ग जल सो जो किरजा बाजे, तो गुरु बिन जीव पार पावे। अनेक उपाय करे जो कोई, तो बिंदा का बिंदे में समावे। भावार्थ है, जिस प्रकार मर्ग तृष्णा के जल में प्यास नहीं बुझ सकती, उसी प्रकार बिना सतगुरु की कृपा दृष्टि के जीव भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। सतगुरु के द्वारा अखंड का ज्ञान पाए बिना भले ही कोई ओर से ग्रंथों को पढ़ लेवे तथा तरह तरह की साधनाएं भी कर लेवे, तो भी वैसा वैकुंठ या निराकार से आगे नहीं जा सकता। जैसे रेगिस्तान है और उसमें मर्ग होता है, तो वो मतलब पानी नहीं होता, वहां से पानी की तलाश में फिरता रहता है, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती। ऐसे ही हमें जैसे सतगुरु है, जब तक हमारे सतगुरु का हाथ हमारे सिर पर नहीं होगा, तब तक जब तक हमारे सिर पर सतगुरु का हाथ नहीं होगा, तब तक चाहे हम कितने ही ग्रंथ पढ़ ले, कितने ही कुछ पढ़ ले, वे हमें मतलब हमारे समझ में नहीं आने के, जब तक हमारे पास सतगुरु महाराज जी का हाथ नहीं होता। जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलने की, जैसे हमें पहले नहीं मिले थे, हम भागे पे कई देवी को देवता को धाते हुए फिरे थे, तो इसी तरह से जैसे हिरण की प्यास नहीं बुझती, तो हमारी भी नहीं बुझाती। जिस दिन हमें सतगुरु मिले, सतगुरु की शरण मिली, उनका आशीर्वाद मिला, उनके आशीर्वाद में वाणी मिली, सुंदर साथ मिला, तो आज हमें पता लगा कि ये जो सपना जब चल रहा था नारायण की नींद का, ये तो एक सपना है, सपने में हमारी पूर्ति नहीं होनी है। और इससे पर अखंड प्रकृति है जो चार पाद बताए, और उससे पर हमारा परम धाम है जो मूल मिला है, हमारी पर आत्म बैठी। जब यहाँ आत्मा पर आत्म से मिल जाएगी, राज्य को देखेगी, श्याम महारानी को देखेगी, सखियों को देखेगी, तो जब इसकी कृपति होगी, जब यह समझेगी कि मैं अब थोड़ी सी जागृत हूँ, तब हमारी थोड़ी सी सतगुरु की शरण में आके हमारी जो प्यास थी कुछ कम हो। प्रणाम। नूर भाई जी, अब चौपाई पे ध्यान दीजिए। चौपाई का दोबारा बोलिए। मर्ग जल सो त्रिखा भागी। हाँ जी। मर्ग जल क्या है, दोबारा से एक्सप्लेन करो। मर्ग जल एक वो होता है जैसे हिरण, नाम से कुछ हुआ है, हिरण के समान। हाँ जी। तो वो आंटी मेरे पे इतना अर्थ नहीं आता। मर्ग जल यही होगा ना जी, पहले से जैसा शांत कि करिए, पीछे से शांत करिए, आवाज नहीं आ रही। तुम्हारी बच्चा शोर मचा रहा है ना, वो थोड़ा शांत कर लीजिए। जैसे मृग जल प्यास, हाँ मृग तृष्णा, जैसे मृग तृष्णा है, तो बोल रहा क्या नहीं लो तो बता। तो जैसे वो अपनी उसकी नाभि से खुशबू आवे, तो चारों तरफ भागा फिरा जा, ये खुशबू कहाँ से आ रही, वो अलग है, उसकी नाभि से, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। ये मर्ग मर्ग जल अलग है, इसको एक्सप्लेन। अच्छा मृग जल जो रेगिस्तान में रेता पड़ा रहा है, जल समझाए वो यहाँ हाँ होगा हाँ, वहां होगा। जब धूप होती है ना, उसको प्यास लगती है, तो रेगिस्तान में उसको वो धूप ना ऐसे लगती है कि जैसे जल भरा हुआ हो, लेकिन वो जल नहीं। प्रणाम आंटी जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ, मृग तृष्णा, जैसे मृग तृष्णा कहा, मृग जल भी कहा, मिराज बोला ऐसे इंग्लिश में। हाँ हाँ, तो रेगिस्तान में ना आंटी जी, जब बहुत तेज धूप, चिलचिलाती हुई धूप आवे, तो रेगिस्तान में जो रेत है वो ऐसा आभास करता है जैसे जल भरा हुआ हो, उसमें हाँ। जो आसपास की चीजों में उनकी परछाई पड़ती है। तो हम्म। जो ये जरूरी नहीं कि रेगिस्तान में ही हो, ये जो सड़क होती है इस पे भी मिलता है, उसमें रास्ते लग में जाए। जब दोपहर, हाँ उस पे बन जा। तो एक मृग भाग के जावे अपनी प्यास बुझाने के लिए, वहां होता ही नहीं जल, रियल में तो वहां जल ही नहीं है। इसी तरीके से आदमी के अंदर जो इससे एक मिनट बेटा, एक मिनट रोको। मैं जो मर्ग जल है, ये मर्ग जल है, मर्ग तृष्णा है ये। ये तो है मृग तृष्णा, जो उसे लग रही मृग को, और जो आभास हो रहा तो यहाँ जल क्यों उस आया, यहाँ पे जल क्यों आया फिर? मृग जल, जल से ठंडे, जल मतलब कि जैसे दिखा, जो मृग को दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा, उसका जो भ्रम, उसको जल लगा रहा तो जल है है ना। वो मृग जल, अभी एक शब्द जो उसके बोला अंदर। ना कि मर्ग जल नहीं है, वो मर्ग तृष्णा है। ये मर्ग जल है, और ये त्रिखा मतलब है तृष्णा, यानी प्यास उसकी। हाँ हाँ जी। त्रिखा शब्द हो गया तो ये प्यास। हमारी सारी
अब हमारे साथ क्या, हमारे जो अंदर की बेचैनी हाँ है तो सब में, उस बेचैनी को बुझाने के लिए हम भटके। कोई भाई शंकर को धावेगा कि मेरे अंदर की तृष्णा शांत हो जा, कोई ब्रह्मा को धावेगा, कोई हनुमान जी पे, हर जगह जावे, जब तक एक सतगुरु, अच्छा सतगुरु, सतगुरु तो सतगुरु ही, अच्छा तो कह नहीं सकते कि सतगुरु, जब तक हमें सतगुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होता तब तक हम अंदर की तृष्णा को बुझा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां जल ही नहीं है। जिस जगह जा रहे हैं वहां जल ही नहीं है। उसके पास, जिसके पास जाने के लिए जा रहे हैं उसके पास जल ही नहीं है। ठीक है तुम्हें जी, प्रणाम। आत्मा परमात्मा का ज्ञान। बिल्कुल सही बताया, बहुत अच्छा। जिस तरह से ना उस मर्ग जल को देखकर उसकी प्यास नहीं बुझती, है ना, तो इसी तरह से कह रहे हैं कि गुरु के बिना जीव भी पार नहीं पा सकता। अभी चौपाई पूरी नहीं हुई सुंदर साथ जी, आप माइक ऑफ मत किया करें बीच में, है ना, नहीं तो केवल 1 मिनट में पढ़कर उतर जाएंगे, लेकिन इसमें क्या चीज बता रहे हैं उसको प्रैक्टिकल में अनुभव करना है। तो जैसे कह रहे हैं यहाँ उदाहरण देकर बताया कि जैसे वो भ्रमित वाला जो जल होता है, उस जल से उसकी प्यास नहीं बुझती हिरण की। इसी तरह से हर एक प्राणी के अंदर, हर एक जीव के अंदर ये होता है कि मैं अपने परमात्मा को पाऊं, स्वतः ही होता है जीव के अंदर, क्योंकि जो जिसका अंश होता है वो अपने मूल तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन जब तक उसको गुरु नहीं मिलता तो इसी तरह से उसकी भी प्यास नहीं बुझेगी। कौन सी प्यास है जीव की? परमात्मा की प्राप्ति। जो अभी बताया ना हमारी मीठी सखी ने कि जिस तरह से वहां पर जल नहीं उसको भास रहा है, इसी तरह से हमें भी ये लगता है कि अरे यहाँ इस पेड़ में भी परमात्मा होंगे, पीपल है ये भी परमात्मा है, ये नदी है ये भी परमात्मा है। वो जगह जगह अपनी प्यास बुझानी चाहता है, लेकिन कहीं जब परमात्मा है ही नहीं तो उसकी प्यास कैसे बुझेगी? वो सत्य ज्ञान है ही नहीं। तो इसलिए कह रहे अनेक उपाय करे जो कोई, तो बिंद का बिंद में समा लो। अब बिंद शब्द किसके लिए आया है यहाँ पर, इसे एक्सप्लेन करो थोड़ा सा और। बता। प्रणाम जी। हाँ बस बिंद में चौपाई 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 का एक्सप्लेन करिए, बीच में प्रणाम न बोलिए, प्रणाम तो हो चुकी है एक बार। जो अनेक ये उपाय बिंद है, करे जो कोई, बिंद में सिंध समाये रे साधो, नहीं, बिंद नहीं, में नहीं, सिंध। बिंद का बिंद, बिंद का सिंध नहीं है यहाँ पर। निराकार में निराकार। बिंद किसको कहा गया? ये माया को ही तो कहा ना। माया को। ये माया बड़ी दिखाई दे रही है हमें, तो ये तो एक बिंद भी हमने कह दिया, बिंद जितनी भी नहीं है। बिंद जितनी भी नहीं, लेकिन कहने के लिए बिंद कह दिया, जैसे एक बिंदु होता है ना, बिंदु। तो वो हमारा परम धाम इतना बड़ा अखंड, जिसे नु कह दे एक रेते की कण भी परम धाम की यहाँ आ जाए 14 ब्रह्मांड ढक जाओ। हाँ जैसे नहीं बता, तो वो तुम लोग बताओ, जब इतना बड़ा परम धाम है हमारा और उसके एक रेते की कण आ जा रही हो, जो हमें इतना बड़ा दिखाई दे रही माया आया चारों रब को फैली हुई, हाथ लगा 14 ब्रह्मांड से दुनिया खोज खोज मर गई इसमें। तो ये बिंद के समान भी कह दिया, तो इतनी भी नहीं है परम धाम में इसकी। तो क्यों, जब ये सपना है, सपना टूट तो जागृत हो जाएंगे वहां, इसमें नहीं रहने का। तो वो परम धाम इसमें कहाँ समा जाएगा? और तो बता, नहीं मैं बताओ तो बताऊंगी। नहीं, मैंने बताया, मैं बताऊँ, ठीक है, हाँ, बता दिया, जाओ। तो ये जो माया है, तो ये माया एक सपना है, जब हम जागृत हो जाएंगे टूट जाएगा, कुछ नहीं रहने का। तो परम धाम तो अखंड है, इसमें कहाँ समा जाता हूँ? लेकिन इसमें कह रहे हैं वो नहीं समा सकता, लेकिन कह रहे हैं कि बिंद का बिंद में समावे। माया का माया में ही समापन हो रहा, बिल्कुल बार बार। बिल्कुल सही, है ना। जब अनेक उपाय करे जो कोई, चाहे कितने उपाय कर दे, लेकिन वो इस निराकार को पार नहीं पा सकता। बिंद में खोज करेगा, इस शून्य में खोज करेगा और इसी में ही समाहित हो जाए, लेकिन उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता जब तक उसको सतगुरु नहीं मिलते। सतगुरु वा को कहिए जो देवे अगम की गम, है ना। तो इसमें ये भाव दर्शाया गया सुंदर साथ जी, जो हम अपने प्रैक्टिकल में देखे, जो हमारी अवस्था से पहले बनी हुई थी। जगह जगह प्यास थी कि अरे कोई धर्म परमात्मा से मिले, कोई परमात्मा को बताए। बताए क्या, ये भी इच्छा नहीं थी, बस ये हर एक को परमात्मा समझ लेते थे, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे। जैसे हिरन हर जगह, पता नहीं इसमें अभी की सड़क पर हो या रेत में हो, तो हर जगह से पानी का भास होता है। तो इसी तरह से जीव के अंदर भी नेचुरली स्वभाव होता है कि वो अपने मूल को पाना चाहता है, लेकिन बिना सतगुरु के वो प्राप्त नहीं कर पाता। और आखिर में क्या होता है, जैसे हिरन दौड़ता दौड़ता आखिर में खाली हाथ ही रह जाता है, पानी नहीं मिलता, उसको प्यास नहीं बुझती। इसी तरह से जीव भी अनेक उपाय करे जो, चाहे कितने उपाय करे, जैसे हमने गोपाल मणि जी का देखा, है ना, कितनी साधना हाँ, कर ली, कितने तीर्थ कर लिए, अनेक उपाय करे जो कोई, तो बिंद का बिंद में समावे, फिर भी यही संसार का ही संसार में रह जाएगा, उस अलख को प्राप्त नहीं कर पाए।
जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिलेंगे। तो गोपाल मणि जी ने हमारे इतना कुछ कर लिया, और जब तक धनी देवचंद जी महाराज जी ने उन्हें मंत्र नहीं दिया, तो तब तक परमधाम नजर नहीं आया, है ना। तो ये पूरी की पूरी चौपाई सुंदर सा जी हमारी पुष्पावती सखी इस चीज को साबित कर रही है, प्रूफ है हमारे साथ। इसे जीव और माया को न्यारा कर करके सतगुरु ने दिखा जी कि दूध और पानी अलग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना बहन? बिन संबंध ना पाइए कोटि करे उपाय आचार, आता ना हमारे उसमें भी। और सतगुरु की कृपा से चाहे कुछ भी ना करे, उसका आशीर्वाद मिल जाए तो तुरंत जीव उठ जाता है, आत्मा का संग पाकर धनी की कृपा से, है ना। इसका भावार्थ देखते हैं, भावार्थ भी हुआ तो नहीं, भावार्थ नहीं इसका, चलिए। बहुत अच्छा सुंदर सा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, तीन सखियां मिलकर हद से बेहद, बेहद से परमधाम में पहुंच गए, है ना। बहुत अच्छा। चलिए सुंदर सा जी, अब सभी आनंद कर लीजिए। धन्यवाद जी। चलिए हरियन से क्वेश्चन ले लीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। से इस तरह भी तो ले सका है, जैसे हम इस संसार में रह रहे, इस संसार का हमें पता ही नहीं था कि ये मिटने वाला है। अब राज जी ने, सतगुरु महाराज जी हमें मिले, उनसे हमें पता चला कि ये संसार मिटने वाला है, ये तन भी मिटने वाला। और तारतम वाणी हमें ये जल मिला, इससे हमारी प्यास बुझी, अन्य हम तो प्यासे ही थे इस संसार में। हाँ बिल्कुल सही, प्रणाम जी। पर जी आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले ना हम महाराज जी की बात को सुने, है ना। जो राज जी महाराज जी ने हमें चौपाई के माध्यम से जो बता रहे हैं ना, उस चौपाई को पकड़े कि उस शब्द के अंदर भी वो क्या क्या बताना चाह रहे हैं, फिर उसको समझने के बाद तब अपने आप को प्रैक्टिकल में ले उसको। और हम क्या करते हैं, चौपाई को तो इग्नोर कर देते हैं, शब्द को तो इग्नोर कर देते हैं, हम अपनी हिस्ट्री शुरू कर देते हैं, बस एक ही शब्द, हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, हमें सदगुरु ऐसे मिले। चौपाई को भी तो देखो ना उसमें क्या कह रहे हैं। फिर एक एक चौपाई के माध्यम से जब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे तो एक नई चीज हमें प्राप्त होगी अंदर से, क्योंकि देखने के लिए तो चौपाई की चीज लगे, हर एक चौपाई के पीछे कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है। पहले चौपाई देखिए, चौपाई के पीछे जो कह रहे हैं उसको समझे, फिर उसको अपने प्रैक्टिकल में देखिए, है ना। राज्य महाराज जी ने कह दिया चौपाई से, क्या मेरे चौपाई में खुलासा नहीं कर दिया अभी, जैसे हमारे गोपाल मणि जी थे, अब कुछ भी कर लियो, कुछ भी कर लियो, मैं मिलने वाला नहीं। जो अभी हरिहर सखी जी ने पूछा था ना कि अष्टांग योग से क्या परमात्मा मिल सकते हैं, तो ये अष्टांग योग क्या है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन ही तो बताया था त्रिशंक जी ने, उन्होंने तो कर लिए। फिर कहा तुम कितने तीर्थ घूम लो, तीर्थ यहाँ भरतखंड क्या 9 खंडों में घूम लिए, क्या मिले हैं, सही बात है। है ना। तो इस तरह से संबंधित चौपाई और भी मिलती है, कड़ी से कड़ी जोड़नी है मैं चौपाइयों में, केवल ये नहीं सुनते साथ जी कि एक चौपाई दी तो केवल उसको ही पढ़ना है, उससे संबंधित और कोई चौपाई है तो उसको भी इसमें ऐड करना है। इस तरह से ना हमारी वाणी का फिर मंथन हो जाएगा। म्यूट कर लीजिए, वंदना से कीजिए, आपकी तरफ से आवाज आ रही है। चलिए हरे, वैसे बाहर सड़क में आ रही हो ना, इसलिए, वैसे तो घर में कोई नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लीजिए, जब आंसर दोगे ना तब अनम्यूट कर लीजिए। पिछला तो हो गया तनु जी क्लियर, कैसे पहुंचे थे वे हाँ नहीं हिमालय नहीं, जो पर्वत। प्रश्न रह रहा था, प्रेम सखी जी बता रही थी कि जब हमारे गोपाल मणि जी भरत खंड की सीमा से बाहर निकले तो सर्वप्रथम कौन से खंड में पहुंचते हैं। उत्तराखंड में, जी हाँ। ये ना, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी अंदर प्रवेश करते हैं जी 9 खंडों में, इनकी इच्छा होती है कि मतलब मैं 9 खंडों में भी भ्रमण करूं, तो ये हिमालय पर्वत की तरफ चलते हैं, तो उस पर खड़े होकर देखते हैं, तो इन्हें उत्तर दिशा में ना की पुरुष खंड नजर आता है। किम पुरुष। किम पुरुष, उसमें पहुंच ही जाते हैं, दिखाई नहीं देता, पहुंच ही जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। है तो ना। फिर वहां पे ये ना, हाँ जी, वहां पे ना ये मतलब बहुत अच्छी अच्छी न चीजें नजर आती है ना, वहां पे भी वहां का वातावरण भी बहुत अच्छा लगता है ना इनको। और वातावरण। वहां के अधि हाँ बताइए बताइए, किम पुरुष के बारे में बताइए, आप जो भी पता आपको। हाँ जी, वहां के अधिपति तो ये है ना हनुमान जी, और वहां पे ना राम के उपासक लोग रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो जी मुझे तो इतना ही पता जी, चलिए बहुत अच्छा है। अब और आप कुछ छूट गया हो तो इन्होंने जी। फिर कोई और हाँ कुछ जी, इसके बारे में और कहना चाहता है किम पुरुष के बारे में, तो बताइए, आप सुंदर सा बोल दीजिए। हाँ जी, जैसे कि वहां पे गए किम पुरुष पे, और तो वहां पे भी जो है ना अच्छी अच्छी चीजें तो दिख जाए, वन उपवन अच्छी सुंदर दिखाई दी, एकांत जगह दिखाई दी, तो इन्होंने वहीं तो 12 वर्ष से समाधि लगाई थी।
जिन्ना नहीं। वहां नहीं लगाई उन्होंने समाधि, इलावर्त खंड में लगाओगे समाधि तो 12 वर्ष। किम पुरुष खंड में? हाँ जी, किम पुरुष खंड में नहीं लगाई जी समाधि। देखो जी, लगाई 12 वर्ष तक लगाई ना किम पुरुष में भी। क्वेश्चन है जी जो वेरी इतना सोच अभी क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाओ, बस ज्यादा आगे बढ़ गए। चलिए ठीक है, आगे बोलिए। नहीं, इतना सोच लगे सुंदर साथ याद कर लिया। चलिए चलिए बोलिए आगे। आगे क्वेश्चन ले लीजिए, ऐसे कीजिए, माइक ऑफ है आपका। 9 खंड के नाम बताओ। 9 खंड के नाम बताएगी हमारी नवरंग बाई जी, 9 खंडों के नाम बताएगी, 9 रंगों से भर देंगी, है ना। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। खेम पुरुष, खेम पुरुष, हरिवर, खेम नहीं पुरुष, किम पुरुष, किम पुरुष, किम पुरुष, किम पुरुष, हरिवर्ष, हाँ इलावर्त, केतुमाल, हिरण्यम, रम्यक, कुरु और भद्रासव खंड। ठीक है। अब इनकी अगर दिशा पता हो, बीच बीच में सबसे बीच में कौन सा है, अभी हमारे प्रेम से किसी इलावर्त खंड। इलाहाबाद खंड। अब इसके पूर्व में कौन सा खंड पड़ेगा हमारा, मस्तानी से कीजिए। इलाहाबाद के खंड में जो इलाहाबाद में है, उसके पूर्व में कौन सा पड़ेगा? भद्रसव पड़ेगा जी। बिल्कुल सही। पश्चिम में कौन सा पड़ेगा, प्रेम से कीजिए। जी शायद हरिवंश पड़ेगा जी। प्रणाम जी, केतुमाल। केतुमाल। हाँ जी, मैं केतुमाल, हाँ जी। भूल जा जी कौन सी दिशा में है, कौन सा। भूलना नहीं है, इसीलिए तो अब भी भूलोगे तो बस हो गया काम। ये तो मेरे ख्याल से ठीक 3-4 है। बार हो रहा, पहले वीडियो में भी खोला है, फिर हमारा हाँ जब जी, क्लास हुआ था हाँ तब जी। चला था, अभी तक में भी किया, अब तीसरी चौथी बार रिवीजन हो रहा, अब यहाँ को कि भूल जाते हैं। है ना। अच्छा ठीक है ठीक। जी। अब उत्तर दिशा में बताइए, उत्तर दिशा में बोली सखी जी, और दक्षिण दिशा में कोमल सखी जी बताइए। प्रणाम जी। दक्षिण में तो रम्य खंड और कुरु खंड पड़ेगा। 3 आएंगे, एक और बताइए। हाँ, हिरण्य, 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 रम्य, कुरु। ठीक है। चलिए उत्तर दिशा में बताइए। उत्तर दिशा में जी हरिवर्ष खंड और किम पुरुष खंड पड़ेगा। ये भोली सखी जी बोल रही थी उत्तर में, तो उत्तर में बताइए तीनों। चलो 2 तो बता दिया आपने, एक भोली सखी बता देगी। केतुमल, तुमल, निश्चावल पर्वत, पर्वत की बात नहीं हो रही, पर्वत की बात नहीं हो रही, खंडों की बात हो रही है। इलाहाबाद खंड, इलाहाबाद खंड। वंदना जी नहीं, इलाहाबाद तो बीच में है। हरिवंश, अभी हरिवंश है, भोली हरिवंश, सखी को बोलने दीजिए, सुंदर सा जी, भोली सखी हरिवंश, हरिवंश खंड। उन्हें बोलने दीजिए, बोल सखी जी एक बार रिपीट कर दीजिए तीनों। पूर्व में तो बताया आपने इलावर्त खंड। उनको तो छोड़ दीजिए, दक्षिण का बताइए, उत्तर का बताइए, आप केवल दक्षिण की उन्होंने बता दी। दक्षिण में हाँ जी दक्षिण के तो बताए ना कोमल सखी ने, ना तो उत्तर के बताने ना। दक्षिण के बताए ना तुमने, उत्तर के बता दीजिए तो। 2 उत्तर के बताने। उत्तर दक्षिण। कौन से बताए कोमल से कि ना बोलियो क्या? चलो कोई बात नहीं, किसी और कोई और सखी बता दीजिए, तब तक ये सोचेगी, अभी तो उन्हें कोई बात नहीं, जिसको भी पता है वो बता दीजिए। प्रणाम जी की पुरुष भरत खंड, हरिवंश खंड। हरिवर्ष खंड बिल्कुल है, भरतवर्ष ही तो पढ़ते हैं जिसमें हमें भरत खंड में। हाँ जी। हाँ जी, भरत हाँ जी। खंड, हरिवर्ष, किम पुरुष, माल्य ये पर्वत तीनों है। किम ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने, है ना। जी 8 ही तो हमारे ये हैं, और जैसे अभी हमारे अभी 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 प्रश्न आ रहा है, हरिहर सखी जी प्रश्न। हरिहर सखी जी कहाँ गए? हाँ जी, यही हूँ, कॉल आ रही थी इस पे फोन पे। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। भरत खंड की उत्तर दिशा में कौन सा खंड है? ये तो होगी जी दिशा वैसे। ये तो सब एक तो साथ फिर आपका कि पुरुष खंड में कितने वर्ष तक समाधि लगाते हैं गोपाल मणि जी? 12 वर्ष तक।
12 वर्ष तक लगाते थे, लेकिन कहाँ पर लगाते हैं भाई जी? चलिए तान्या तुम बताओ बेटा। खेम पुरुष में जी। खेम ना बोलो, इसे किम बोलो, किम किम किम, है ना? जी मैंने भी मैंने भी की पुरुष लिख रखा मैंने। अंकी बिंदी मैं भूल जाती है, किम पुरुष हो जाता है। ठीक है जी। किम पुरुष में लगाई थी जी 12 वर्ष की समाधि, क्योंकि वहां का वातावरण ना बहुत अच्छा लगा था। जो ऋषि मुनि होना तो ये ऐसे वातावरण को ढूंढते रहे, मतलब वहां हरी हरी और बहते हुए झरने, बहुत अच्छा मौसम था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं यही समाधि लगा लूं, तो फिर 12 वर्ष समाधि लगाई थी। बिल्कुल। दो खंड, किसी भी दो खंड की शोभा का वर्णन करें, किसी भी दो खंड की। चलिए एक खंड में तो लेके चलेगी हमारी वंदना सखी जी, है ना? हरिवर्ष, हाँ जी, हरिवर्ष खंड की बताती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हरिवर्ष का ही बताइए आप। जब ये हरिवर्ष खंड गए तो वहां पे स्वर्ण जैसी उनको पर्वतमालाएं दिखी, श्रृंखलाएं ऊंची ऊंची। तो उनको देख के इनका, जहाँ के अधिपति प्रहलाद जी हैं, जहाँ पे नरसिंह भगवान को मैंने उनका वो उनका करा था ना, की जाती प्रकट हुए थे, उनकी उपासना की जाती है। उनकी उपासना की जाती है। और वहां पे बस उनकी, और एक है उनका वो दूसरा पर्वत है ना, केतुमाल खंड जो है, उसकी विशेषता यह है कि वहां पे 1 लाख योजन। हरिवर्ष का पूरा करिए भी, हरिवर्ष में कुछ और भी तो हुआ था ना, एक का ही बताना बस आपको, हरिवर्ष में बताइए आपको। अच्छा, जब वहां बस जी मुझे तो इतना ही, वहां पे इन्होंने श्रृंखलाएं देखी ऊंची ऊंची, बस ये चढ़ के, और उनका मन मोहित हो गया कि ये मन लगा कि मैं यहीं पे ही मुझे मतलब वो लगाना चाहिए, समाधिस्थ हो गए फिर मजे वहीं। लेने चाहिए, कह रहे मजे लेने चाहिए। मजे नहीं कहा मैंने, अच्छा ठीक है, मैं आपको सुनाऊंगा। मजे ना, मजे का तो कोई मतलब ही नहीं अच्छा है। अच्छा, नहीं मैं घूमने के पर्पज से होना था ना, घूमने के कारण। नहीं अब इन लोगों को कहाँ मजे मजे का है, तो मजे मजे तो का मतलब एक यहाँ पे निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव। मजे का मतलब जो आनंद अपनी मौज। मजा तो इनके लिए है ही नहीं, मतलब मतलब हमारे इनके ब्रह्म मुनियों के, सखियों के, इनके तो हाँ मजे का तो कोई मतलब ही नहीं है। मजा तो संसार का जीव ही नहीं जाता है घूमने फिरने, वही मजे लेने जाता है। वो मजे लेने जाता है, बिल्कुल। ये तो उस परमात्मा भोग के लिए पहुंचे हैं। तो यहाँ के हाँ बस लोगों ने कुछ कहा इनसे जब यहाँ पर पहुंचे? हाँ जी कहा। 1 मिनट प्रेम से कीजिए, 1 मिनट सोचने दीजिए। यही बता, पर प्रेम सखी जी बता देंगी, मुझे तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा। इनके हरिवर्ष में पहुंच गई है, हरिवर्ष में पहुंच के और हाँ जी, उन्होंने ना पहचान कर ली थी, मतलब तुम वहां से भरतखंड से आए हो, तो उन्होंने ना इनसे फिर मतलब उनका बहुत अच्छा स्वागत किया था, और उनसे इन्होंने चर्चा भी की थी कि भाई मतलब उस जगह से तुम आए, कि मतलब ये धन्य है ना ये जगह। महाराज जी ने भी कुछ इसकी प्रशंसा में कुछ शब्द कहे? भरतखंड की, हाँ जी, एक चौपाई है जी, वो याद नहीं आ रही। किसी के भी याद हो, कोई भी बता सकता है, सुंदर सर जी। जी वो है जी, वो भौम आई भरतखंड की। भरतखंड की, हाँ जी, आई जहाँ नेचर, हाँ और जी, सारी जिमी खारी, खारी जल मोहजल, खारी मोहजल, की हाँ मोहजल, जी, है ना? हाँ जी, त्रिलोकी में उत्तम भरतखंड, कई चौपाई है सुंदर सा जी जो भरतखंड की कई मंदिर, चौपाई है जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो अब वो भरत प्रश्न है ना हरि सखी जी, इस भरतखंड से संबंधित हाँ जी, प्रश्न है ना? और हाँ जी है भरतखंड, हाँ जी है वो भरतखंड में गोपाल जी कैसे आए थे। कोई बात। अच्छा कैसे आए थे, है ना? जी तो वैसे नहीं है जैसा आप भरतखंड की विशेषता क्या है ये भी बताइए वंदना सखी जी, अभी आपका ही चल रहा है भरतखंड। अच्छा सॉरी, भरतखंड में हरिवर्ष में जब गए तो भरतखंड से आने के कारण उसका स्वागत किया गया। तो ऐसे भरतखंड में क्या विशेषता है, क्यों उत्तम है? क्योंकि यहाँ पर क्यों उत्तम है, एक तो मतलब इनका वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध था, श्रृंखलाएं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, चोटी झरने गिरते थे। जी उससे निकल कर आ जाइए भरतखंड के बारे में जो हरिवर्ष खंड में बात हो रही है।
तो वहां बात हो रही जी है मेरे भरत खंड, उसको भरत जितने खंड भी को उत्तम क्यों बताया पुरुष है गया? जो भगवान जी के अवतार हुए हैं, सब भारत खंड में हुए हैं जी। हाँ जी, जी 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 वहां ये हुआ था क्योंकि भरत खंड ना कर्म भूमि भी तो है ना, क्योंकि यहाँ पे कर्म करके भी तो फल प्राप्त किया जाता है, लेकिन और लोगों में तो नहीं, और जगह तो नहीं कर सकते ना, और खंडों में तो नहीं कर सकते ना। ये है क्या जी वहां पे एक कुटी में उन्होंने महात्मा जी को देखा जो निम्बाकाचार्य जी थे वो नहीं है नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, समझो ये क्या पूछना चाह रही है। चलिए अब प्रणाम जी। दूसरे कोमल से कीजिए, अब दूसरे एक लोक का वर्णन आप कीजिए खंड का। हाँ जी, इसका थोड़ा सा जैसे इसमें अभी इन्होंने बताया हरिवर्ष खंड में, तो वहां पे एक बात हुई थी कि भरत खंड तीनों लोकों में उत्तम है, जहाँ सब तरह की मतलब पूजा भक्ति वो वहीं पे मिलती है करने को। जी तीनों लोकों में उत्तम बताया गया है ना भरत खंड। त्रिलोकी में भरत उत्तम भरत खंड, आंटी जी हाँ कर्म जी, ये भूमि। भी तो कहा था जी कि तुम्हारा जन्म भरत खंड में हुआ कि तुम धन्य हो। हाँ, तो इसीलिए तो हाँ ये धन धन है ना जिमी, हाँ जी, तो कई बातें हुई ना ये तो। बता देना और खारी जिमी सब जो और भी खंड है सब में कह रहे हैं कि खारी जिमी मोहजन सर में मोहजन भरा हुआ है, लेकिन उत्तम भरत खंड जो भी हाँ बताया जी, हजार हुए हैं। यहाँ तुम भक्ति कर सकते हो, दान कर सकते हो, यहाँ पर अर्जित करके तुम स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सकते हो, यहाँ तक कि परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते जो कर्म भूमि हाँ है जी, ना, हो। सारी भोग भूमि है। वे भोग भूमिया होगी। कर्म भूमि का मतलब है कि हम अच्छा भी कर सके और बुरा भी कर सके, इसलिए बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ, बिल्कुल सही। परमात्मा को पाने का सिर्फ एकमात्र साधन व्रत खंड है, तो बाकी देखो जगह तो जी। एक एक सुंदर और एक एक विशेषता और बताई गई है, एक चौपाई अगर याद आ रही हो तो, जहाँ पे 4 पदार्थ बताए गए, देख महाराज जी ने कहा ना 4 हाँ अच्छा। 4 पदार्थ में से एक पदार्थ ये भी, अपनी चीज को समझो कि हमें कितनी कितनी अच्छी जगह अब हमें मानव तन मिला। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? जी भरत खंड, सतगुरु, कलयुग, हाँ मानव देह। हाँ जी, और इसमें भी उत्तम ये भरत खंड है भारत में। एक तो भरत खंड हो गया, एक मानव तन हो हाँ गया, जी, और एक हाँ 28 जी, कलयुग हो गया, और चौथा हाँ सतगुरु। सतगुरु। बिल्कुल है ना। एक तारतम मंत्र हो गया जी। संबंधित चौपाई अगर किसी सुंदर साथ को याद हो तो, व्रथा का निगमोरे, बस एक एक चरण बोलूंगी मैं, व्रथा का निगमोरे। पामे पदार्थ 4। हाँ, कौन कौन से? अब दो वर्ता कान मोरे पदार्थ 4। पदार्थ 4 भरत खंड में उत्तम, नहीं, श्रेष्ठ कुली, कुछ और है जी। उत्तम मानखो भरत खंड हाँ श्रेष्ठ कुली सिरदार, 4, है ना। रूट बदल गया था जी मेरा। उत्तम मानको मतलब उत्तम तो मानव तन, हाँ जी, उत्तम मानको भरत खंड, और श्रेष्ठ श्रेष्ठ कुली यानी कलयुग, सिरदार। और सिरदार सतगुरु, हाँ जी, है ना। तो ये 4 पदार्थ कर पाकर भी अगर हम अपने जीवन को ऐसे रूप में बिता देंगे तो बड़े भाग्यहीन हम कहने। ठीक है ऐसे जी। सुंदर साथी बहुत चौपाइयां हैं जो भरतखंड की विशेषता है। आगे क्वेश्चन ले लीजिए हरियल सखी जी। जी। नौ खंड से संबंधित कौन सी आरती की जाती है? एक खंड की भाई भाई विशेषता हो गई, ध्यान देना, अब तो आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। एक तो भरत खंड की हो गई, आपने पूछा था ना, एक तो भरत हाँ खंड जी, की लिया, एक और एक तुम्हारा हरिवर्ष खंड हमारी वंदना सखी जी ने कर दिया। ठीक है, मैं मैं समझ गई थी। क्वेश्चन अधूरा रह गया, दोनों के साथ साथ। और हाँ खंड जी, मैंने घूम के अपने उत्तम भरत खंड को ही पकड़ लिया ना, तो इसकी एक्सप्लेन सब सुंदर साथ ने कर दी। हाँ जी, हाँ जी, वो समझ गई थी, साथ के साथ हो रहा था ना भरत खंड का भी, मैं कहे साथ हो गया 2 का। हाँ हाँ ठीक है। जी एक बात याद आ रही थी, फिर भूल जाऊंगी मैं। जैसे कि यहाँ पे ना भरत खंड का जो वर्णन हो रहा, तो यहाँ कुछ ऐसा लगा ना जैसे हमारे परम धाम में 8 सागर 8 जिमी है, उसी तो का ऐसा 8 पर्वत उसी हाँ का जी, प्रतिबिंब है ना, जी, उसी का प्रतिबिंब है। हाँ जी, बीच में हमारा रंग महल है ना, तो ऐसे हमारा ये है भरत खंड। हाँ जी, ठीक है जी, प्रणाम जी। अच्छा जी एक बात बताइए, जैसे इन्होंने लिखा उस टाइम इनकी आयु 216 वर्ष की हो गई थी। संवत विक्रम मतलब कि उसमें विक्रम संवत 1832 का समय था जब ये वहां पहुंचे हिमालय की विकट पहाड़ियों पे। हाँ जी,
तो और उस टाइम इनकी 216 वर्ष की आयु बताई है। नहीं 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 नहीं, 216 तो जब हुए थे जब ये वापस आकर उनसे तारतम्य लेते हैं, जो निम्बार्क आचार्य है। नहीं उसके तब होगी ना, उसके बाद लिया जैसे मैंने वीडियो में सुना पड़ा था ना ऐसे ही। 9 खंडों की परिक्रमा करके, तीनों परिक्रमा करने के बाद वापस लौट कर आते हैं ना, तो तब 216 वर्ष होती है। अच्छा, उसके बाद निम्बकाचार्य जी से मिले कुटिया में जो एक हाँ मिले। हाँ 216। हाँ तो मेरा मतलब ये है कि इतनी आयु हो जाती थी, मेरा मतलब ये पूछने का था। नहीं नहीं, हजार हजार साल 300 शादी। 302 साल के तो हुए ही। हाँ जो योग हाँ साधना पहले तो ऋषि मुनियों की भी हजारों सालों की आयु हो जाती थी। देखो ये योग साधना ही होती है, इनसे हम अपने जीवन की आयु को बढ़ा सकते हैं। और योग तप के घटा भी सकते हैं, उल्टा सीधा खा लो, स्मोकिंग कर लो, ड्रिंक कर लो, घट भी जाओगे, जल्दी चले जाओगे, बुढ़ापा भी नहीं देखोगे, है ना। हाँ जी। ये अपने योग और उसके द्वारा अपनी आयु को इनकी मतलब बढ़ जाती थी। बढ़ जाती। योग साधना से बढ़ा आप अपना क्वेश्चन बोलिए, आप ध्यान से निकल गया, क्या बोला था आपने? 9 खंड से संबंधित कौन सी आरती की जाती है? 9 खंडों से संबंधित बताएगी हमारी इंदु सखी जी। इंदु सखी जी आप बताइए। 9 खंडों से कहीं आरती है 9 खंडों से संबंधित? हाँ। एक मिनट वंदना जी, इंदु सखी प्रणाम जी। सुमन जी, हाँ जी बताइए इंदु सखी जी। प्रणाम जी। 9 खंडों के आरती तो है जी, पर मुझे नहीं पता जी कौन सी है। कहाँ पर हुई ये बताइए, आप कहाँ पर हुई, किसकी हुई, कब? राज महाराज जी की हुई जी, परमधाम में। परमधाम में राज जी महाराज जी की हुई। चलिए सुमन जी के पास चलते हैं, सुमन मंडावर से। सुमन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी मुझे नहीं पता। अभी तक में सुंदर साथ जी बहुत डीपली लिया था 9 खंडों की आरती। मोती मेरे 9 सखी, खंडों मोती सखी हरिद्वार हरिद्वार में हुई थी जी, ब्रह्म चबूतरे पर हरिद्वार में 9 खंडों आरती प्राणनाथ जी की। 9 खंडों आरती, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। मोटे मोटे टॉपिक ना हमें पता हो जाना चाहिए, नहीं तो हमारा इस समय ना व्यर्थ में जा रहा है। अगर हम मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, घर का काम भी छोड़ रही हैं, और फिर भी हमारा अगर अंदर से खाली के खाली है, तो ये समझे हमारा एक एक पल व्यर्थ जा रहा है। खाली ये मत समझो कि जैसे ये कहते नहीं, हमने मंत्र ले लिया तो हम परमधाम में चले जाएंगे, सतगुरु धारण कर लिए, नहीं। और ये भी ना सोचे कि हमने मीटिंग अटेंड कर ली तो बस हम भक्ति में। देखो जो महाराज जी दे रहे उसको अपने हृदय में भी भरो। कुछ ज्यादा बारीकी नहीं है तो, लेकिन इतना पता रहना चाहिए कि भाई 9 खंडों की आरती हमारी कहाँ पर हुई थी। ये तो रोज रोज सेवा पूजा में भी होती है, मंदिरों में जाते हैं तब भी होती है ना। तो ये हमारी मोती सखी जी ने बता दिया कि ये हरिद्वार में है, जो अभी ब्रह्म चबूतरा है वहां पर हुई थी। विजय विनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार घोषित हुए थे। अब ये कौन से सन में हुई थी परविता जी, आपको पता है, आप बताइए। प्रणाम जी, 1735 में हुई थी। बिल्कुल सही जी, 1735 विक्रम सम्मत ही चल रहा है यहाँ पर सुंदर साथ जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लो जी। हाँ जी, या हाँ कुछ जी। और? नहीं नहीं, ले लीजिए आगे। जी मोटा मोटा इसीलिए लिया था जी, अगर ज्यादा फिर लंबा हो जा रहा है ना हाँ क्वेश्चन। हाँ, फिर ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, बिल्कुल सही करा आपने। भरत खंड से गोपाल मणि जी 9 खंडों में कैसे आए, मतलब किस तरह आए? पैदल यात्रा कर परिक्रमा करने के बाद में फिर कैसे कैसे है उसका रूट बताना है। नवरंग भाई जी चलिए। योग बल से भवरे के रूप में गए थे ना। हाँ, भवरे का रूप कहाँ पर धरा था, उन्होंने धारण किया था? केतुमाल में शायद। नहीं नहीं, जब भरत खंड से गए तो फिर किम पुरुष हाँ में जी। पहुंचे, किम पुरुष से हाँ जी। हरिवर्ष में पहुंचे, हरिवर्ष। तो फिर हाँ जी। इनमें से कहाँ पर भवरे का रूप धारण किया था, कौन से खंड में किया था? केतुमाल खंड में जी। हरिवर्ष में नहीं पता। हरिवर्ष, हिरण। हरिवर्ष खंड। हरिवर्ष है ना। हरिवर्ष खंड में जब इलावट में पहुंचे, सुमेरु पर्वत की परिक्रमा की, तो तब इन्होंने भवरे का रूप धारण किया था। अब ये पूछ रही है कि वापस रिटर्न हुए जब, तो कैसे आए, क्या हाँ जी। वापस भी इसमें भरत खंड में योग बल से आए? हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं, कोमल से कीजिए, आप बताइए।
हाँ जी, प्रणाम जी। फिर ऐसे ही देखते देखते आए, जैसे गए थे ऐसे ही आए वापस। कौन से खंड से कौन से में आए? भरतखंड। भरतखंड में आए तो कौन से खंड से एंट्री की? भरतखंड में ये पूछना चाहिए। इसमें आए थे जी, इधर ये इलावत खंड है शायद, इससे थोड़ा सा ऐसे याद आ रहा। कोई बात नहीं, कंफ्यूज है थोड़ा सा, और सुंदर साथ बता दीजिए जिसको भी पता है। जी आप बताइए, आपकी बारी नहीं है यार। सबसे पहले भरतखंड से जब गए थे तो कौन से खंड में पहुंचे थे? किम पुरुष पहुंचे थे ना। तो बस किम पुरुष से ही तो एंट्री करें ना भरतखंड में, हिमालय पर्वत के माध्यम से आकर। जो हिमालय पर्वत है ना, उसके माध्यम से भरतखंड में प्रवेश कर जाते हैं। हाँ जी, जैसे जी उससे की पुरुष से फिर इसमें इलावर्त खंड में आएंगे ना वापिस। नहीं, इलावर्त में नहीं, भरतखंड में। भरतखंड में आएंगे, जहां से शुरू करी थी ना परिक्रमा वहीं आ जाएंगे। कोई बात नहीं, ठीक बताया आपने। किम पुरुष खंड से हरिवर्ष से, फिर किम पुरुष खंड में, और किम पुरुष से फिर भरतखंड में हिमालय पर्वत पर आ जाते हैं और वहां से उतरते हैं। अपने स्वरूप में जी, अपने स्वरूप से। हाँ, 9 खंड में कौन सा खंड धन्य है? ये तो हो चुका, इससे आगे भरतखंड। जी, पर्वत कितने हैं? पर्वत कितने हैं? हमारे मोटे मोटे बताने के कितने हैं? पर्वत कितने हैं नूरबाई जी? नाम 8 पर्वत है। 8 पर्वत। उनके नाम एक दो के नाम पता हो? एक तो है हिमालय पर्वत, हेमकूट पर्वत, श्रांगवान पर्वत, निशांत पर्वत। और श्वेतगिरी पर्वत, नीलगिरी, सुमेरु पर्वत, निषाद पर्वत, एक बता दिया। कैलाश पर्वत। नहीं, कैलाश तो शिव जी का हमारा। पर्वत बहुत है, लेकिन जो 8 दिशाओं में है उनको काउंट करें सुंदर साथ। परिक्रमा कर रहे हैं। इस भूमंडल, इस पृथ्वी का एक बैलेंस बनाने के लिए, जैसे हमारे 8 खंड है, तो इन 8 खंडों के बीच में, जैसे हमारे है ना 8 सागर, 8 सागरों के बीच में टापू है, इसी तरह से इसका बैलेंस बनाने के लिए 8 दिशाओं में 8 पर्वत है, बीच में तो बहुत सारे हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक बीच में विशेष है, एक बीच में एक आधार देने के लिए। हाँ जी, बिना बैलेंस के तो लुढ़क जाना फिर। हाँ, तो वे 8 दिशाओं की बताने हैं। अब तो टाइम हो चुका, घूमते रहिए मणि जी के साथ साथ, और कल फिर दोबारा रिवीजन करें। जयकारा लगा। नीलगिरी और श्वेतगिरी, नीलगिरी और माल्यवान पर्वत, और गंधमादन गंधमादन मध्य में सुमेरु पर्वत।